नवीद स्पेशल करता है, ए सेक्शन बी सेक्शन की। मोकल पे अच्छा। मोकल पे 1 लाख रुपए मोकल पे ले रहा था, फिर किसी और को काम दे दिया। आप यकीन करें आपके साथ इंसाफ होगा। खुद करवाता, आधे पैसे लेता था, कमीशन खाता था। रोज बंदे मारे जा रहे हैं कि हैदराबाद से ना तो मंशियात खत्म हो रही है, ना आइस खत्म हो रही है, ना चरस खत्म हो रही है। नवीद स्पेशल करता है, ए सेक्शन बी सेक्शन की। अच्छा, तो वो क्यों आपके शोर के पीछे पड़ा हुआ है? वो धमकाता है, कभी कहता है हाफ फ्राई करेंगे, कभी कहता है फुल फ्राई करेंगे। धमकाता है, हर 2 दिन के बाद डराता है उसे। आज हमारे गेट के आगे इन लोगों ने फायरिंग की है। क्यों फायरिंग की है? ये फायरिंग ये यूँ की है कि हमसे डरे, तो ये फायरिंग करते करते सीधे ही मारने लग गए। हमें खौफ दिला रहे हैं ये। अभी कितने लोगों को गोलियां लगी है? अभी 3 लोगों को गोलियां लगी, 2 मेयर को लगी है, 1 मुझे लगी है, 1 जब्बार को लगी है। अच्छा, और ये नवीद ने चलाई है? नवीद ने चलाई है, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं भाग रही थी, दरवाजे बंद हो गए थे, उसने मेरे पाँव में मारी, मेरी आंखों देख के मारी। मैं चीखे भी मार रही, फिर भी उसने तरस ना खाया। जी, लतीफ़ाबाद होट कॉलोनी में मौजूद हूँ। टीएनटी जो ऑफिस है उसके सामने यहाँ 2 बाइकों को आग लगा दी गई है। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि जो लड़ाई करने आए थे, जिनको बीटर कहा जाता है, ये उनकी गाड़ियाँ हैं, उनकी गाड़ियाँ आग लगी हैं। फायरिंग होने के बाद एहले इलाका ने शायद उनकी गाड़ियों को रोका है या आग लगाई है। मकामी लोग मौजूद हैं, इनमें से जिसकी वाइफ को गोली लगी है वो हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे गुफ्तगू करूँगा। क्या मामला हुआ है? गाड़ियाँ जली हैं, फायरिंग हुई है? लिए शिरोज नामी बंदा है वीटर, वो उसकी वीट करता है, ये एसपी की। अच्छा, ठीक है, उसने कोई गालियाँ दी मेरे भाई को। वो उसकी पुड़िया चलती है, नवेद का प्लाट है, प्लाट में पुड़िया बनती है। वो क्या नाम है उन्हें, 4 नंबर का सज्जू पुड़ियाला, और उन्होंने मौके ली हुई है मला कलों ने। तो यहाँ आके उन्होंने बोला कि हम गालियाँ दे रहे हैं, हम आ रहे हैं पुलिस लेके, तो आके सीधे फायर मार दिए। लेडीज़ को, मेरी वाइफ को मारा है, और जब्बार है, और इसमें से उमेर है। ये जो मेमपुड़िया बिक्री है या जो भी यहाँ शराब या चीज़ें, ये उस पे झगड़ा हुआ है मोकल पे, या क्या मामला है? मोकल पे अच्छा। मोकल पे 1 लाख रुपए मोकल पे ले रहा था, फिर किसी और को काम दे दिया। उसके ब्लैकमेलिंग कर रहा था। अच्छा, ब्लैकमेलिंग करके हमारी जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए वो कहती है पुलिस सपोर्ट कर रही है और पुलिस उसको सारा शेल्टर दे। इनके पास आई, उन्होंने मेरी बात सुनी है, अब ये मेरा साथ देंगे। बेटा हम तो आपको खुद लेके आए, आके एफआईआर करवाएं। 5 मिनट हमने डिले किया आपके एफआईआर में। 5 मिनट के अंदर आप अभी ओके करें, हमने रफ बना लिया है। इन्होंने हमने रफ बना लिया है, आप ओके करेंगे, हम एफआईआर फेयर करेंगे। और अगर 1-2 घंटे के अंदर आपके जवाबदार नहीं पकड़े गए ना, फिर आप देखना कि पुलिस सपोर्ट करे कि नहीं कर रही है। देखो, वो हमारे सबसे ज्यादा अजीज आप हैं, आपके साथ नाइंसाफी है। मेरी बच्ची का बाप भी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर वो मेरा पहले शोर से मेरा बेटा है ना, आप यकीन उसके करें, साथ आपके साथ ज्यादती इंसाफ क्यों होगा। की है? आप यकीन करें आपके साथ इंसाफ होगा, बेफिक्र रहें। नहीं तो बात तो यही है ना कि मसला तो जिस चीज़ पे झगड़ा चल रहा है वो वहाँ तो चलने वाले गैर कानूनी काम है ना। वो खुद चाहे आप करवाता है, ना हटे तो हमारी लड़ाई करता है। कौन सा ऐसा काम उसने खुद नहीं करवाया? खुद करवाता है, आधे पैसे लेता था, कमीशन खाता था। हमारी इतनी ताकत है, हम ये काम कर लें। इन्हीं हरकतों की वजह से ये लतीफ़ाबाद पूरा होट कॉलोनी की वजह से इतना बदनाम हुआ है कि पूरा लतीफ़ाबाद बदनाम है। वो कहता है मेरा प्लाट खाली पड़ा है, मेरे प्लाट पे चलाओ। वो ऐसा बंदा है, हम मजबूर हैं। हमारे घर में ऐसी दादागिरियां करता है। मैंने 1.5 महीने क्यों नहीं आए पुलिस को? आप तो इल्जाम लगाते हो पुलिस के साथ है, पुलिस। आप क्यों 1.5 साल से पुलिस के पास नहीं आए? अब वो यही कहता मेरी कोई सुनेगा नहीं। जी, होट कॉलोनी में होने वाले वाकया जहां गाड़ियां भी चलाई गई है, फायरिंग का वाकया हुआ है, 4 लोग जो है वो जख्मी है। उस पूरी सूरत हाल में एसएचओ है नेक मोहम्मद खोचो, जिनकी हद में ये सारा वाकया हुआ है। तो इनसे गुफ्तगू करेंगे कि शहर के बीच में इस तरीके से गोलियां चलना, और होट कॉलोनी जो है वो एक बदनाम ज़माना कॉलोनी है। यहाँ पर हर किस्म के काम किए जाते हैं, लेकिन पुलिस की नज़र में है या नहीं है, एसएचओ साहब हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। फायरिंग होती है, गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, 4 जख्मी है, शहर के बीच में हो रहा है। जंगल का कानून तो नहीं है, जंगल नहीं है सर, इस किस्म की चीज़ें पुलिस कैसे बर्दाश्त कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इमरान भाई, ये इंसिडेंट हुआ है, ये अपने आपस में रिश्तेदार हैं सारे, और फैमिली डिस्प्यूट है इनका आपस में। और बिल्कुल ये आपको पता है कि 7 नंबर पहले ये ओडों का पाड़ा जो था ये पहले नोगो एरिया हुआ करता था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नोगो एरिया हमारे एरिया में नहीं है। जो भी चाहे कितना भी नवाब हो, कोई डॉन हो,
कुछ भी हो उसको हम नहीं माफ़ करेंगे। ये आपस में लड़े हैं और अभी उसकी बीवी ही कंप्लेनेंट बन रही है। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा है। किसकी बीवी? नवीद की बीवी, जो बोल रहे हैं कि नवीद ने गोलियां मारी हैं, वो भी ओड है और इनके आपस में एक दूसरे के ऊपर 8-10 एफआईआर हैं, पहले भी कटी हुई हैं। तो अभी ये आपस में वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पुलिस के साथ आके नवीद ये सारे काम कर रहा है, वो पुलिस का बीटर है या पुलिस के मंथली जमा करता है, वो तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसी की मुद्दत में कट रही है। तब के फायरिंग पुलिस ने की, नवीद ने की है वहाँ। देखें भाई, जो ये जख्मी हुए हैं उनके ऊपर और नवीद के ऊपर, ये सब के ऊपर कम से कम 8-8, 10-10 एफआईआर हैं। ये ओडपाड़े में सारे मंशात फरोश हुए करते थे हमसे पहले भी। अभी माशाल्लाह वहाँ पर कोई भी नोगो एरिया वगैरह नहीं है। आज की रात में ये सारे बंदे गिरफ्तार होंगे। ये मंशियात का जो आपस में एक दूसरे की मोकल का झगड़ा है, मैं वहाँ जो इंक्वायरी करके आया हूँ, वहाँ झगड़ा मोकल का है कि किसने बेचनी है किसने नहीं बेचनी। ये कहाँ तक सदाकत है, इसको दूर कीजिए। बिल्कुल नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ये पाड़ा बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि ये मशहूर है ओडपाड़ा। ये सारों के ऊपर मंशात के 8-8, 10-10 एफआईआर हैं और ये नवीद के ऊपर और अदनान के ऊपर जो भी हैं बंदे, इनके ऊपर 8-8, 10-10 एफआईआर हैं, पहले भी हैं। अब ये एफआईआर में जो भी बंदे आएंगे वो सारे आज रात इंशाल्लाह अरेस्ट होंगे। पुलिस का मौक़िफ़ आपने सुना। हैदराबाद शहर की सूरत हाल सबके सामने है। रोज़ बंदे मारे जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा अलमिया है कि हैदराबाद से ना तो मंशियात ख़त्म हो रही है, ना आइस ख़त्म हो रही है, ना चरस ख़त्म हो रही है। ये एक अलमिया है हैदराबाद शहर का। जी।